योगी जी अभी मुख्यमंत्री है और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री भी बने, मोदी जी की जगह लें। और मोदी जी की जितनी जगह ले लेंगे आधा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, लगभग पूरा ही साफ हो जाएगा, पूरा ही साफ हो जाएगा, पूरा ही साफ हो जाएगा। बिहार चुनाव अपने चरम पर पहुंच रहा है क्योंकि बिहार में एंट्री हो गई है बाबा योगी आदित्यनाथ की और 20 से ज़्यादा सभाएं योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने बिहार के मैदान में उतर करके कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी फर्जी वोटिंग करवाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। जो माफिया थे, जो गुंडे थे, उनकी संपत्ति को हमने तहस नहस कर दिया और उनकी संपत्तियों पर गरीबों को हमने घर बना कर दिए। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर भाजपा की सरकार बिहार में आती है तो जो यूपी में काम हो रहा है वही बिहार में होगा। तो आज हम जनता से यही जानेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम किशन चौबे है। मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी बनारस का। अच्छा, यूपी से ही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। और बाबा योगी आदित्यनाथ भी यूपी से हैं जी। और बिहार के चुनावी मैदान में वो उतर गए हैं। पासा पूरा पलटने वाला है और एनडीए की भारी जीत दिखाई देने वाली है, जहां तक मुझे समझ में आता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने आप में न सिर्फ उत्तर प्रदेश के वो नेता हैं बल्कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद हिंदुत्व का सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा है पूरे देश में तो मैं उसको योगी आदित्यनाथ जी को मानता हूं। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ के मैदान में उतरने से जो थोड़ी बहुत कमी दिखाई दे रही थी एनडीए के बीच में, वो साफ तौर पर मुझे लगता है कि अब एनडीए के पक्ष में जाती हुई हिंदुओं का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो बाबा योगी आदित्यनाथ है। सही बात है? बिल्कुल सत्य है। योगी आदित्यनाथ है, धर्म के लिए काम करते हैं हमेशा। राहुल गांधी की तरफ भाषण नहीं देते, आलू डालो सोना निकालो। हाँ, मोदी जी और वो देश के लिए कर रहे हैं, जनहित के लिए कर रहे हैं, हिंदुओं का कार्य कर रहे हैं, सनातन पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। निरंतर करते रहेंगे आगे भी और आगे चल के उनको ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। प्रधानमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ बनेंगे? जी, प्रधानमंत्री के पूरे दावेदार हैं वो मोदी जी के बाद में, और उनको ही आगे चल के बनाया जाए तो देश का और सनातन धर्म का और समस्त हिंदू समाज का भला होगा। उसी में सनातन धर्म जिंदा रहेगा अपने भारत देश में। अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन जाते हैं हिंदुओं की बल्ले बल्ले हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ अगर इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये सनातन और हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। नहीं तो कुछ दिनों में ये उन देशद्रोहियों के नाम से जाना जाएगा जो कि अभी भी गौ माता की हत्या कर रहे हैं, गौ माता के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, गौ तस्करी कर रहे हैं, गौ माताओं को इधर से उधर बेच रहे हैं, अपनी माताओं को ही बेच रहे हैं। तो ना इनका कोई एक बाप है, ना इनका कोई एक इरादा है। ये सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, गौ माता की तस्करी करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो हो सकता है और यही होगा कि ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आज अगर कोई गौ हत्या करता है, गौ मांस को तस्करी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश में होती है। कोई अपराधी होगा, माफिया होगा, गुंडा होगा, बदमाश होगा तो बुलडोजर चलता है। और योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं ऐसा हो रहा है। अब वो बिहार में चले गए हैं तो आपको लग रहा है कि अब बिहार में भी भाजपा जीतेगी योगी जी के आने से? बिहार में भी भाजपा जीतेगी। जहां योगी जी रहेंगे वहां सरकार बनेगी और हो सकता है कि मोदी जी के बाद उनको ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। क्योंकि वो सनातन धर्म के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं वो सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। आप बने रहिएगा। बाबा योगी आदित्यनाथ हैं तो आज आवाज गूंज रही है हिंदुओं की। और जब योगी आदित्यनाथ नहीं थे, जब दूसरी सरकारें हुआ करती थी तब कैसा माहौल था? तब हिंदू इतना खुल के बात नहीं कर पाता था। खुल के बात नहीं कर पाता था। जब से योगी इनकी कार्य प्रणाली में हिंदू बिल्कुल एकदम स्वतंत्र अपने आप को महसूस करता है। तो भैया बिहार में भी चुनाव है, बिहार में भी बाबा योगी आदित्यनाथ ने मैदान संभाल लिया। बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जैसे गुंडा राज, माफिया राज उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ, बिहार में भी खत्म होगा। आपको लग रहा है कि बिहार की जनता बाबा योगी आदित्यनाथ का साथ देगी? बिल्कुल अपनाएगी बिहार की जनता योगी आदित्यनाथ को। हाँ, बिहार की जनता योगी आदित्यनाथ का साथ देगी और हिंदुत्व को आगे लेकर के जाएगी और वोट बीजेपी को देगी, लगता है। जो सनातन धर्म के लिए कार्य करेगा जनता हमेशा उसका समर्थन करेगी। और जो सनातन धर्म के विरोध में जाएगा जनता कभी उसे नहीं अपनाएगी, चाहे वो नेता हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो। तो ये जो तेजस्वी यादव है, लालू यादव हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ये लोग क्यों नहीं बात करते हिंदुत्व की? क्या है, इनने पिछले 75 सालों में हिंदुत्व की बात नहीं करी है।
ये सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति थे और ऐसे व्यक्ति थे कि जो अपना रिश्तेदार है उसको ही साथ लेके चलने वाले व्यक्ति थे और जो सनातन धर्म के लिए कार्य करते हैं उनके बीच में ये रुकावट बनने वाले व्यक्ति थे और हमेशा से ही रहेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी की जैसे ही प्रधानमंत्री का दायित्व पाएगा, प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के लिए अच्छे कार्य होंगे और ये हमेशा हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। तुम्हारी उम्र अभी कम है बेटा, पर क्या तुम भी जानते हो बाबा योगी आदित्यनाथ को? हाँ जानते। कैसे लगते हैं? योगी जी। हाँ, कैसे लगते हैं योगी जी? योगी जी अच्छे लगते हैं। तो योगी जी का डंका बजेगा लगता है, पब्लिक जनता बात सुनती है योगी की? सुनती है ना। तुम भी सुनते हो? हाँ सुनते। तो योगी कह रहे हैं कि कांग्रेस को हराना है, भाजपा को जिताना है, सही बात कह रहे हैं? सही बात कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म के ऊपर बोलते हैं ना वो। हाँ। सही बोलते हो। सनातन की रक्षा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? कर रहे। सनातन की रक्षा होनी चाहिए। होनी चाहिए। आज सनातन की बात हो रही है, आज हिंदुत्व की बात हो रही है। आपके उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अब बिहार में मैं देख रहा था साथियों, और बड़ी भीड़ थी, और जब योगी आदित्यनाथ माइक में बोल रहे थे तो जोश देखने को मिल रहा था, जोश। पर क्या ये जोश, ये भीड़, ये आवाज वोट में तब्दील होगी? बड़ा सवाल यही है, क्योंकि वोट है जो चुनाव जिताता है। आपको महाराष्ट्र के इलेक्शन याद होगा? हाँ। उसमें योगी जी ने क्या बोला था? हाँ। हम एक हैं तो सेफ है। वो नारा उन्होंने उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में जाके दिया। हाँ। पूरे देश में वो नारा गूंजा। हाँ। अब बताया जाता है कि उस एक नारे से पूरा चुनाव पलट गया। हाँ। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि हम, योगी आदित्यनाथ ने बोला बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उसी को दोहराया। मतलब एक तरीके से बाबा योगी को प्रधानमंत्री मोदी भी फॉलो कर रहे हैं। उनकी आप शख्सियत का अंदाजा इस चीज से ही लगा सकते हैं। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ने बोला था एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे का नारा हिट हो गया। बराबर है। अगर जनता बटेगी तो पक्का है, निश्चित है कि कटेगी ही, क्योंकि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और एकता हर चीज़ में देखते हैं, परिवार में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे धर्म में हो। अगर व्यक्ति एक रहता है तो चार आने वाले भी दबते हैं और चार दबाने वाले भी दबते हैं। अगर एक रहोगे तो अच्छा है। सनातन धर्म के लिए जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसका हमेशा समर्थन करें, उसका साथ दें, ताकि आपका सनातन धर्म हमेशा आपके साथ रहे। तो ये जो दूसरी पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़ करके, क्या ये हिंदुओं में बंटवारा चाहती हैं? क्या ये सनातनियों में बंटवारा चाहती हैं? वो शुरू से ही बंटवारा करते हुए आई है, उनने हमेशा जनता को भड़काया है। अभी एक नई पार्टी का और रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो कि भगवा पार्टी, भारतीय गण वार्ता पार्टी का हम ही लोगों द्वारा यहाँ भोपाल में कराया गया है, जिसमें 75% हम लोगों के पास ब्राह्मण हैं, जिनको ना कि उसका कोई उद्देश्य है चुनाव का, ओनली सनातन धर्म के लिए कार्य करेगी और सनातन धर्म के लिए ये कार्य करेगी और करती रहेगी। सनातन धर्म के लिए उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के हमारी भगवा पार्टी की सरकार बनेगी तो सनातन धर्म के लिए कार्य करेगी। और योगी जी के प्रधानमंत्री बनने से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर प्रधानमंत्री भी बनेंगे तो देश का ही भला होगा, जनता का ही भला होगा। जो हम चाहते हैं वो ही होगा। कोई सी भी पार्टी बन जाए, किसी की भी सरकार रहे, लेकिन सरकार सनातन धर्म के लिए कार्य करेगी तो वो सरकार हमें मंजूर है। बिल्कुल। देखिए, जरूरी ये है जानना कि जनता का मूड क्या है, क्योंकि बिहार में अगर चुनाव है और बिहार में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतर गए हैं तो ये बड़ी बात है। और बड़ी बात इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को जिताओ। बाबा कह रहे हैं ये बात, तो जीतना ही चाहिए भाई। क्या उनका भी ये सही कहना है। अब बाबा को मैं देख रहा था, जब बाबा बोल रहे थे भारी भीड़, तो ऐसा क्या है योगी आदित्यनाथ में कि जनता उनकी तरफ खींची चली जाती है? भाई कुछ अच्छे काम कर रहे हैं वो। गुंडागर्दी भी खत्म कर दी, करवा रहे हैं वो। और इससे अच्छी क्या बात है? और यही बात वो कह रहे हैं बिहार में, कह रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म हो गई, भाजपा आएगी तो बिहार में भी गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी अगर है तो। क्यों नहीं होना चाहिए? सब दूर होना चाहिए गुंडागर्दी खत्म, सभी दूर होना चाहिए ये बात। भाई देखो, हर इंसान को मौका मिले बस। क्या चाचा पहले क्या होता था? पहले कैसी स्थिति थी बताइए। पहले तो बहुत ही बेकार स्थिति थी, गुंडागर्दी होती थी, बहुत सारी होती थी। अब तो बहुत कम हो गया पहले से, बहुत माहौल अच्छा हो गया पहले से। जब से ये कानून ऐसा निकाला उन्होंने कि भैया घर मकान तोड़ना है, क्या इस वजह से और गुंडागर्दी कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। तो ये एकदम सही हो रहा है? आप कह रहे हैं अगर अपराधियों के घरों में बुलडोजर चल रहा है तो सही है? वैसे देखो, अब जो भी बात है, अगर ज़्यादा गुंडागर्दी होती तो फिर सही है बिल्कुल। क्यों भाई, कब तक मतलब झेलता रहेगा इंसान? और जब तक ये माहौल नहीं हो पाएगा तो जब तक वो गुंडागर्दी खत्म नहीं हो पाएगी।
भाई जहाँ तक की कोशिश है हाँ। कि घर मकान, भाई अगर माहौल अच्छा हो जाएगा बिल्कुल। तो बिल्कुल घर मकान भी नहीं टूटेंगे, अच्छे माहौल से रहे सब इंसान, खुशी बने रहे सब। अब जो कब तक ये चलता रहेगा ऐसा माहौल कि लड़ रहा है भिड़ रहा है, हर किसी को जरा जरा सी बात पे टोचे कर रहा है, मार रहा है, कूट रहा है, तलवार छोड़ रही, बंदूकें चला रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है बिहार में भी अब भाजपा आ रही है, बिहार में भी अब भाजपा जीतेगी? देखो अब ये तो ऊपर वाला जानता है, कोशिश तो पूरी है कि बीजेपी ही आएगी और गुंडागर्दी खत्म होना चाहिए बस। और मैं सुन रहा था कई लोग कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए, सही है? अब देखो साहब, ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, अब ये तो ऊपर वाला जानता है किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। क्या भैया? जी 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 हाँ। पर पसंद है, योगी पसंद है, बाबा पसंद है। हाँ सब पसंद है। देखिए बाबा पसंद है और जनता ये बात कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सीधे तौर पे पब्लिक का रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं कि बिहार चुनाव में अगर योगी आदित्यनाथ जी आ गए हैं। नमस्ते मैडम, क्या नाम है आपका? निर्मला पॉल। जी, मैं ये पूछने निकला हूँ, बिहार में चुनाव है आपको भी पता है, और योगी आदित्यनाथ जी ने आज जैसे बिहार में प्रचार करना शुरू कर दिया है। योगी जी ने बड़ी बातें कही, उन्होंने कहा कि भाजपा को वोट दीजिए अगर आपको गुंडागर्दी खत्म करना है, सही बात है? जी, बिहार से गुंडागर्दी खत्म करना बहुत मुश्किल है। हाँ। फिर भी अगर योगी जी चाहेंगे करते हैं तो फिर पॉसिबल है, बाकी तो बहुत मुश्किल है। योगी जी ने कहा कि मैं जब से उत्तर प्रदेश का सीएम बना हूँ तब से गुंडों का, माफियाओं का राज खत्म हो गया है, जो अपराध करता है उस पर कार्रवाई होती है, और बिहार में भी अगर भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार से मतलब नहीं है, भाजपा सरकार कुछ नहीं कर सकती, आदमी होना चाहिए वैसे। योगी जी में वो चीजें हैं वो कर सकते हैं, बाकी किसी में मुझे नहीं लगता कि इतना दम है। योगी जी में पर दम दिखता है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि उनका घर बार कुछ नहीं है, वो एकदम, बाकी लोग तो हैं कि बाहुबलियों से डरते हैं ना, डरते भी हैं और डरने का उनका अपना कारण भी होता है। सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से दबे रहे होते हैं, बस उनको तो कोई मतलब नहीं है, वो तो सन्यासी आदमी है। हाँ। बिल्कुल, योगी जी का कोई परिवार नहीं है, सन्यासी हैं जो कर रहे हैं जनता के लिए, और आज महिलाएं भी सुरक्षित उनके शासन में हैं। बिल्कुल, जी जी। और ये जो कई लोग उनके सन्यास पे सवाल उठा देते हैं, कहते हैं कि साधु का राजनीति में क्या काम, अक्सर राहुल गांधी ऐसी बातें कहते रहते हैं, कांग्रेस ऐसी बातें। देखिए, अगर ये माहौल अलग है, सन्यासी का वैसे तो राजनीति में काम नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति अच्छा आ रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो जनता को उसको स्वीकार करना चाहिए, है ना? हमको क्या चाहिए? हमको तो चैन अमन यही चाहिए ना, गुंडागर्दी नहीं चाहिए। तो हम, वो कौन व्यक्ति कर रहा है ये नहीं देखना चाहिए, वो व्यक्ति कर रहा है ये मायने रखता है। मैं आपको एक चॉइस दे देता हूँ जाते जाते, एक तरफ अगर राहुल गांधी है, एक तरफ सोनिया गांधी है, और एक तरफ नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ है, तो आप किसे चुनेंगे? नहीं, इन सब में केवल योगी आदित्यनाथ है, ना मोदी जी हैं, ना सोनिया जी हैं, ना राहुल जी हैं, केवल योगी आदित्यनाथ जी के बाद। जी। ओके। वो किस पार्टी से, इससे कोई लेना देना नहीं, मैं नाम कौन सा? पर्टिकुलर उस आदमी के बारे में बोल रही हूँ। ओके, देखिए योगी आदित्यनाथ का जलवा दिखाई दे रहा है। मारना चाहिए, और क्या, जो गलत करेगा तो गलत ही वो तो होगा, और क्या। ये भावनाएं आती हैं, एक देशभक्त की भावनाएं ये निकल करके आती है। अगर पाकिस्तान अटैक करेगा हिंदुस्तान पे, तो पाकिस्तान को घर में घुस के मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? बिल्कुल मारना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए उनके साथ। हमला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ना। और जो लोग हिंदुस्तान में खड़े होकर के पाकिस्तान को सपोर्ट करें, उन लोगों के साथ में क्या करना चाहिए? उनको भी पाकिस्तान भगाना चाहिए। ये है, ये देशभक्ति होती है साथियों। आप हिंदुस्तान की भूमि में खड़े हैं, आप भारत की भूमि में खड़े हैं, और आप ऑपरेशन सिंदूर पे बात करते हैं, आप सवाल उठाते हैं, आप कहते हैं कि कांग्रेस के शासन में यह सब था। तो मैं पूछता हूं कि 26/11 का हमला कब हुआ, मुंबई में अटैक कब हुए, इस देश के अलग अलग राज्यों में तमाम दंगे कब हुए? तो ये बातें भी पूछना जरूरी है, आवश्यक है। और देखिए, ये तो माहौल बनता रहेगा क्योंकि चुनाव है, बिहार में चुनाव है हमारा बनाना, और योगी आदित्यनाथ बिहार में पहुंच गए हैं। उसकी बात ही अलग है। हाँ, तो जहाँ बिहार का, जहाँ बोलोगे वहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ चुनाव जीतेगा। तो बहुत जलवा दिख रहा है बाबा का, क्या बात है? बाबा का जलवा होना ही रह चाहिए, बराबर रहेगा बाबा का जलवा। योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं, शेर की तरह बोलते हैं, और जितने लोग होते हैं कांप जाते हैं, जो देश विरोधी होते हैं। ऐसे नेता की जरूरत ही तो है देश के लिए, और उनको आगे देखेंगे भैया वो वाली सीट पे, दिल्ली वाली। अरे वाह, तो बिहार में अभी योगी आदित्यनाथ हैं, क्या बिहार में आपको लग रहा भाजपा जीतेगी? योगी जी के उतरने से माहौल बदल जाएगा पूरा? बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बराबर बनेगा। हाँ, बीजेपी के पक्ष में ही आएगा जो भी आएगा। हम तो चाहते हैं एक अलग
राष्ट्रीय देश बने। बाबा के बारे में कुछ कहिए। बाबा से इतना प्यार जनता को। बाबा को क्या कहें, बाबा की यह बात ही अलग है। हाँ, बाबा योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो भी माफिया होगा, जो भी गुंडा होगा, बदमाश होगा, जो उत्तर प्रदेश में हाल हुआ वही बिहार में होगा। सही बात कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। 70% मिट्टी में मिला चुके हैं और हाँ। 30% जो बचे हैं उनको भी मिला देंगे। तो ये जो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात हो रही है, आप भी साथ देंगे बाबा का? बिल्कुल देंगे यार भाई साहब, क्यों नहीं देंगे। और ये जो लोग हिंदुस्तान में खड़े होकर के पाकिस्तान के गुणगान करते हैं, इन लोगों के साथ में क्या किया जाना चाहिए? इनको वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा समय आने पर। जो देश की सेना के शौर्य पे सवाल उठा देते हैं, ये इसके लिए ये गलत उठाते हैं सवाल। गलत उठाते हैं। तो साथियों, ये था, मैं चाहता हूँ आखिरी बात आपसे भी जान लूं कुछ। ये जो लोग पाकिस्तान में प्यार करते हैं, हिंदुस्तान में रह करके जो सेना का सम्मान नहीं करते, क्या किया जाना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? अरे भाई साहब, उनसे तो जब भी अच्छे के लिए बोलो तो वो बुरा ही मानते हैं। उन्हें तो किसी न किसी चीज़ का बुरा लगता ही है। पाकिस्तान के बारे में अगर बोलो, आतंकवादियों के बारे में बोलो तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। लेकिन जो हो रहा है मेरे हिसाब से ठीक हो रहा है। योगी जी अभी मुख्यमंत्री है और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री भी बने। मोदी जी की जगह लें, और मोदी जी की जिस दिन जगह ले लेंगे आधा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा लगभग। पूरा ही साफ हो जाएगा, पूरा ही साफ हो जाएगा, पूरा ही साफ हो जाएगा। और ये जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी पप्पू है, उनको तो कुछ आता जाता है नहीं है। वो आलू से सोना बनाते हैं, है ना। और पता नहीं 2-4 लैंग्वेज और हैं जो आज तक हमें समझ में नहीं आई, दुनिया को समझ में नहीं आई, वो सब उन्हें समझ में आती है। तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना के देश का बंटाढार करना है और कुछ नहीं है। और मेरे हिसाब से वो सपने में बन सकते हैं, हकीकत में तो कभी नहीं बन पाएंगे। राहुल गांधी भी बीच बीच में सवाल उठाते हैं, आप लोग कुछ कहेंगे? अच्छा, ये बस बता दीजिए, योगी जी कैसे लगते हैं? एक सवाल बस पूछूंगा, एक सवाल, योगी जी कैसे नेता लगते हैं? बहुत अच्छे नेता हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार उनको ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वाह। और योगी जी बिहार में, तो आपको लग रहा है बिहार में भाजपा जीतेगी, योगी जी का जलवा चलेगा बिहार में? बिल्कुल चलेगा। तो ये आपने सुनी जनता की राय, सीधे तौर पर पब्लिक ने बता दिया। योगी आदित्यनाथ अगर बिहार चुनाव में उतरे तो माहौल बनना तो तय था, क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ जिस भी प्रदेश में जाते हैं, उत्तर प्रदेश से निकल करके पूरे देश में उनका डंका बज रहा है फिलहाल तो। और जो काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया उसको एक मॉडल के रूप में बिहार में उन्होंने प्रस्तुत किया। और जैसा कि आपने सुना, जनता का सीधा और साफ तौर पर कहना है कि हाँ, फायदा होगा। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।